डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री में फिफ्थ यूनिट शुरू कर रहे हैं और वो है सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड देयर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, विलयन, तनु विलयन और उनके अणु संख्या गुणधर्म। ये एक बहुत ही सिंपल यूनिट है, एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि इसका बेस काफ़ी कुछ पोर्शन अपन सीनियर की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो एक इजी यूनिट जो है वो आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन की। आज हम सॉल्यूशन की इस यूनिट में सबसे पहले कुछ आधारभूत जानकारी, बेसिक इन्फॉर्मेशन अपन यहाँ पढ़ेंगे। सॉल्यूशन की डेफिनेशन, सॉल्यूशन के कंस्टिट्यूएंट्स और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। एक बहुत ही आसान सा ये हम कह सकते हैं एक पार्ट है इस चैप्टर के लिए। सॉल्यूशन को हम डिफाइन करें कि विलयन या सॉल्यूशन क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन है दो या दो से अधिक रिएक्शन यानी अभिक्रिया न करने वाले रासायनिक पदार्थों के मिलाए जाने पर जो समांगी यानी होमोजेनियस मिक्सचर बनता है वह सॉल्यूशन कहलाता है। यानी अगर हम कोई दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे में मिलाएं और उनके मिलाने से कोई रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ना हो और एक जो सॉल्यूशन सा बन जाए होमोजेनियस, एक समान, तो हम उसे जो है सॉल्यूशन या विलयन कहते हैं। एक होमोजेनियस मिक्सचर जो बनता है उसे सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ जो अपन ने एक शब्द पढ़ा होमोजेनियस, समांगी, इसका क्या मतलब है? समांगी मिश्रण का अर्थ है कि मिश्रण के प्रत्येक भाग में एक सा रासायनिक संगठन तथा एक से भौतिक गुण उपस्थित हों। तो ऐसा मिक्सचर जिसके किसी भी भाग से हम उस मिक्सचर का थोड़ा सा पोर्शन लें तो उस पोर्शन में, उस भाग में जो भी हम भौतिक गुण पढ़ें, भौतिक गुण ज्ञात करें, वह भौतिक गुण उस मिश्रण के प्रत्येक भाग में उसी अनुपात में उपस्थित होंगे। ऐसा जो मिश्रण बनता है उस मिश्रण को हम समांगी या होमोजेनियस मिश्रण कहते हैं। फॉर एग्जांपल, होमोजेनियस मिश्रण का एग्जांपल है जैसे नमक का जलीय विलयन। अगर हम जल में नमक को डाल दें तो वह नमक घुल जाएगा और फिर हम अपनी आँखों से उस नमक के कणों को नहीं देख पाएंगे। इस प्रकार का जो मिक्सचर बनता है वह होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता है। और अगर जो आपने पार्ट मिलाया है उसको अपन अपनी आँखों से देख सकते हो कि दो अवयव, एक नमक ये पानी ये है और दूसरा मिलाया गया पदार्थ ये है, तो वो होमोजेनियस नहीं कहलाता। उसको हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे पानी में अगर अपन रेत मिला दें तो वो घुलती नहीं है, तो वो एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहलाता है। अब जो सॉल्यूशन या विलयन बनता है, उस विलयन के या सॉल्यूशन के दो कंस्टिट्यूएंट्स, दो अवयव होते हैं। यदि विलयन में दो अवयव हों तो उस विलयन को बाइनरी, द्विअंगी, यदि तीन अवयव हों तो उसे टर्नरी या त्रिअंगी विलयन कहते हैं। हमने ऊपर जो ये एग्जाम्पल लिखा है नमक का जलीय विलयन, इसमें दो कंस्टिट्यूएंट है, दो अवयव हैं, एक तो है नमक और एक है जल। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये एक प्रकार का बाइनरी या द्विअंगी विलयन है। अब ये जो विलयन बनता है, इसके जो दो अवयव हो गए उनके नाम होते हैं। इन्हें हम किस नाम से याद रखें, इनका क्या नाम दिया गया है? विलयन के अवयव साधारणतया विलय तथा विलायक कहलाते हैं। विलय को हम सॉल्यूट और विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं। विलयन बनाने के लिए एक पदार्थ को घोला जाता है जिसे हम विलय या सॉल्यूट कहते हैं, तथा इस विलय को जिसमें घोला जाता है उसे हम विलायक या सॉल्वेंट कहते हैं।
तो विलयन के दो अवयव हो गए, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, यानी विलय और विलायक से मिलकर विलयन बनता है। अब हम किसे विलय कहें और किसे विलायक कहें, तो इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं। सामान्यतया जो पदार्थ कम मात्रा में हो उसे विलय कहते हैं, तथा जो पदार्थ अधिक मात्रा में हो उसे हम विलायक या सॉल्वेंट कहते हैं। ये डेफिनेशन पूरी तरह से इस तरह से लागू की जा सकती है। इस एग्जाम्पल के द्वारा हम बताएं, जैसे हमें कहा गया है कि हमारे पास में 5% नमक का जलीय विलयन है। तो 5% नमक के जलीय विलयन का मतलब हो गया कि इसमें नमक जो है वो तो है 5 ग्राम, और जो परसेंट है इसका मतलब टोटल जो है वो 100 हो गया। तो रिमेनिंग 95 जो है 95 ग्राम वो क्या है, जल है। तो जल की मात्रा ज़्यादा है 95 ग्राम, तो ये तो हो गया विलायक। और विलय जो है इसकी तुलना में कम है, 5 ग्राम ही है, तो इसको हम कहेंगे जो नमक है वो एक तरह से विलय है, क्योंकि इसकी मात्रा जो है वो सिर्फ 5 ग्राम है, विलायक की तुलना में कम है, तो ये विलय कहलाता है। तो इस प्रकार से जिस पदार्थ की मात्रा कम हो वो विलय और जिसकी ज़्यादा हो वो विलायक कहा जाता है। एक दिए गए ताप पर विलयन में विलय की अधिकतम मात्रा अगर घुली हो, यानी अगर हम एक निश्चित टेम्परेचर पर जितना विलय घुल सकता है उतना घुल गया हो, उससे ज़्यादा न घुल रहा हो, तो इस प्रकार से बने हुए विलयन को हम संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो कई बार ये डेफिनेशन भी अपने को याद रखनी चाहिए, पूछा जा सकता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, संतृप्त विलयन का क्या अर्थ है। तो इस संतृप्त विलयन का अर्थ ये हो गया कि एक निश्चित टेम्परेचर पर विलय की अधिकतम मात्रा जितनी घुली हुई हो विलयन में, हम उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये एक विलयन की परिभाषा, विलयन के पार्ट हम याद रख सकते हैं, हमें याद रखने चाहिए। अब हम आज थोड़ा सा ये और पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, विलयन कितने प्रकार के बनाए जा सकते हैं। तो 3 प्रकार के विलयन बनाए जा सकते हैं, जिनको हम कहते हैं, एक तो गैस विलयन, एक कहलाता है लिक्विड द्रव विलयन, और एक कहलाता है ठोस विलयन। गैस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। ये कैसे बनते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, वो अपने को पढ़ने हैं। गैस सॉल्यूशन का मतलब हो गया जो यदि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें विलय भी गैस हो और विलायक भी गैस हो, यानी विलय तथा विलायक दोनों ही गैस अवस्था में हो, तो ये प्रत्येक अनुपात में आपस में मिल जाते हैं। इस प्रकार से बने हुए विलयन को हम गैसियस विलयन या गैस सॉल्यूशन कहते हैं। तो दो गैसों को अगर अपन मिलाएं तो गैसों की प्रवृत्ति होती है कि उनके अणु आपस में एक दूसरे में मिश्रित हो जाते हैं, तो एक प्रकार का मिश्रण एक सॉल्यूशन बन जाता है। तो दो गैसों का मिश्रण जो है गैस सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे वायु में विभिन्न गैसें जो आपस में मिश्रित हुई हुई हैं, ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, क्योंकि हम अपनी आइस से वायु में उपस्थित प्रत्येक गैस को पृथक पृथक नहीं देख सकते। तो ये एक गैसियस सॉल्यूशन कहलाता है। दूसरा है लिक्विड सॉल्यूशन। इस प्रकार के विलयन में विलय जो है वो गैस हो सकती है, द्रव हो सकता है या ठोस हो सकता है, परंतु विलायक जो है वो हमेशा द्रव होगा। तो अगर हम गैस, द्रव या ठोस को द्रव में डिसॉल्व करेंगे तो हम बनने वाले सॉल्यूशन को लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं, और जब जल विलायक के रूप में लिया जाए तो बनने वाले विलयन या सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन कहते हैं। जैसे हमने पहले पिछली स्लाइड में नमक का जलीय विलयन लिखा, तो एक तरह से वो लिक्विड सॉल्यूशन है, और या हम उसको नमक का एक्वस सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। और एक तीसरे टाइप का होता है सॉलिड सॉल्यूशन। इस प्रकार के विलयन में विलय जो है वो गैस, द्रव या ठोस कोई भी हो सकता है, तथा विलायक जो होगा वो ठोस होगा। तो गैस को ठोस में, द्रव को ठोस में और ठोस को ठोस में
मिश्रित करने पर जो विलयन बनेगा हम उसे ठोस विलयन या सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। इन तीनों प्रकार के सॉल्यूशंस के कुछ एग्जांपल्स अपन याद रखें तो वो एक इस तरह से है। सॉल्यूट, सॉल्वेंट और एग्जांपल्स इनके। सॉल्यूट अगर गैस है, विलय गैस हो, विलायक गैस हो, तो गैस का गैस में विलयन हो गया, दो गैसों का मिश्रण, जैसे हमने एग्जांपल लिया वायु एयर का। अगर सॉल्यूट गैस हो, सॉल्वेंट लिक्विड हो, एग्जांपल इसका जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अपन जल में डिज़ोल्व करें, सोडा वाटर एग्जाम्पल है। इसी तरह से अमोनिया कृत जल में अमोनिया उपस्थित है। ये एग्जाम्पल इस तरीके से बनने वाले विलयन के। अगर सॉल्यूट गैस, सॉल्वेंट सॉलिड हो तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। हाइड्रोजन को अगर हम प्लेटिनम पर प्रोवाइड करें या पैलेडियम पर प्रोवाइड करें तो ये जो एक तरह का हम कह सकते हैं हाइड्रोजन गैस का एब्जॉर्प्शन हो जाता है धातु पर, सॉलिड पर, प्लेटिनम या पैलेडियम पर, तो इसमें सॉल्यूट जो है वो गैस है और सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है। नेक्स्ट कैटेगरी में अगर सॉल्यूट लिक्विड हो, सॉल्वेंट गैस हो, तो ऐसे सॉल्यूशन के जो एग्जांपल हैं मिस्ट, कोहरा या हवा में नमी जो होती है वो इस तरह के एग्जांपल हैं। अगर सॉल्यूट लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड, तो जैसे अल्कोहल को वाटर में डिज़ोल्व करें तो इस तरह का जो सॉल्यूशन बनता है वो लिक्विड दोनों लिक्विड हो गए, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। सॉल्यूट लिक्विड हो और सॉल्वेंट सॉलिड हो, इसके एग्जांपल हैं मरकरी को गोल्ड या सिल्वर में हम सॉल्यूशन बना सकते हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं बेंजीन को सॉलिड आयोडीन में हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करें, तो इस तरह की कैटेगरी में ये आते हैं। सॉल्यूट सॉलिड और सॉल्वेंट गैस, इस तरह का एग्जांपल है जैसे धुआं यानी वायु में कार्बन के कण। तो वायु जो है वो तो एक तरह से सॉल्वेंट हो गई और जो कार्बन के कण हैं वो एक तरह से सॉलिड हो गए। अगली कैटेगरी में सॉल्यूट सॉलिड, सॉल्वेंट लिक्विड ले लें। तो सॉल्यूट सॉलिड और लिक्विड जैसे सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, ये इस तरह के कैटेगरी के एग्जांपल्स हैं। और एक लास्ट है सॉल्यूट भी सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो। इस तरह की कैटेगरी जो एग्जांपल्स हैं वो जनरली एलॉयज, मिश्र धातुएं आती हैं, जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, कॉपर जिंक या कॉपर टिन जो है वो, या जो एलॉयज जो हैं उसमें सॉल्यूट भी सॉलिड होता है और सॉल्वेंट भी सॉलिड होता है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन। तो हम इस तरह से इन सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स को लर्न कर सकते हैं। तो ये एक सॉल्यूशन का बेसिक है जो थोड़ा बहुत हमें याद होना चाहिए।